अस्सलाम वालेकुम साथियों, तमाम एग्जिट पोल आ चुके हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। इसमें एक खास बात देखने को मिल रही है कि यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत जो है वो नहीं मिलेगा और कुछ एग्जिट पोल में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी को भी यहाँ पर सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं कुछ एग्जिट पोल के अंदर। और ऐसा अगर होता है तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं। साथियों, हम आज आपको बताएंगे एक एक न्यूज चैनल का एक एक एजेंसी का सर्वे जो हुआ है उसके बारे में हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि मैम पार्टी यहाँ पर कितना अच्छा रोल अदा कर रही है। तो पहले अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स एग्जिट पोल आया है उसमें आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें दी गई हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 सीटें दी गई हैं एग्जिट पोल के अंदर। कांग्रेस पार्टी को 0 से 1 और अन्य को 0 सीटें दी गई हैं। इसके बाद चाणक्य का जो एग्जिट पोल आया है, चाणक्य की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 25 से 28 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई हैं, तो वहीं 39 से 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी गई हैं। कांग्रेस पार्टी को 2 से 3 सीटें दे रहा है चाणक्य का एग्जिट पोल और अदर्स को जीरो जीरो सीट देता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ पीपल्स इनसाइट का जो एग्जिट पोल है उसमें भी 25 से 29 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई हैं, 40 से 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 0 से 1 सीट कांग्रेस पार्टी को और 0 सीटें एआईएमआईएम पार्टी और अदर पार्टी को 0 सीटें दी गई इसमें। पीपल्स डायरी को अगर बात करें तो यहाँ पर 18 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं 42 से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ 0 से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज दिलचस्प चीज है, यहाँ पर एमआईएम पार्टी को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एमआईएम पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें जेवीसी की, बात करें जेवीसी जो एग्जिट पोल आया उसमें 22 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई हैं, तो वहीं 39 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी गई हैं। इसके साथ साथ 0 से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को और एमआईएम पार्टी को भी 1 सीट इसमें दी गई है। तो इस एमआईएम पार्टी 2 सर्वे ऐसे हुए जहां पर एमआईएम पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद पी मार्क्स की बात करें, पी मार्क्स में 21 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई। इसके साथ साथ 39 से 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 0 से 1 सीट कांग्रेस पार्टी को, 0 सीटें अन्य को दी गई हैं। वी प्रसाइड को अगर बात करें तो वी प्रसाइड के एग्जिट पोल में 46 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई। ये एग्जिट पोल ऐसा है जहां पर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ दूसरी पार्टी बन के आ रही भारतीय जनता पार्टी को 18 से 23 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, 0 से 1 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 0 सीटें अन्य पार्टियों को मिलती नजर आ रही है। माइंड ब्रेक की बात करें तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। यहाँ पर 44 से 49 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही है, तो वहीं 21 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 0 से 1 सीट कांग्रेस पार्टी को, 0 से 1 सीट अन्य को मिलती हुई नजर आ रही है। ये अन्य जो है वो एमआईएम पार्टी है। इस एग्जिट पोल के अंदर भी एमआईएम पार्टी को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। मिल्लत टाइम्स की बात करें, मिल्लत टाइम्स का एग्जिट पोल उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत, आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। मिल्लत टाइम्स के एग्जिट पोल में 45 से 50 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही है, तो 18 से 23 सीटें कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 0 से 1 और एआईएमआईएम पार्टी को भी 0 से 1 सीट मिल्लत टाइम्स का एग्जिट पोल दे रहा है। इसके साथ साथ जेएम का जो आया है एग्जिट पोल उसमें भी आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल रहा है। 45 से 48 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही है, 18 से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, तो 0 से 1 सीट कांग्रेस को और 0 से 1 सीट एमआईएम पार्टी को भी मिल रही है। अगर हम इस सारे जो एग्जिट पोल आए हैं इन सब का अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पर एक चीज खास निकल कर आ रही है। कुछ एग्जिट पोल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है, तो कुछ एग्जिट पोल के अंदर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। लेकिन कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जहां पर हंग असेंबली की स्थिति बन रही है, यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और खास बात यह है कि एमआईएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच पास भी 1 या 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें एमआईएम पार्टी के बारे में, एमआईएम पार्टी ने आज से 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। अब वो दोनों सीटें जीतने की स्थिति में काफी अच्छी वोटिंग उनके पक्ष में होती नजर आ रही है और फाइट में उनके दोनों उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल सीट की, तो यहाँ पर कुल 70 विधानसभा की सीटें हैं। ऐसे में 36 विधानसभा सीटें जो पार्टी जीतेगी उसकी सरकार बनेगी। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी बन सकती है यहाँ पर कि यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले। 34 सीटें आम आदमी पार्टी पाती है, 34 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाती है, 2 सीटें एआईएमआईएम पार्टी पाती है। तो एआईएमआईएम पार्टी के पास सत्ता के चाबी हो जाएगी, एमआईएम पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगी। और एमआईएम पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ तो जाएगी नहीं, लेकिन साफ है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर
एमआईएम पार्टी सरकार बनाएगी दिल्ली के अंदर, एमआईएम पार्टी सरकार बना सकती है दिल्ली के अंदर और अपनी मांगों को मनवा सकती है मौजूदा हुकूमत के अंदर से। साथियों, बहुत से लोग कह रहे थे कि एमआईएम पार्टी 2 सीटें जीत कर क्या कर लेगी, क्या कर लेगी? तो इससे एग्जिट पोल से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि 2 सीटें जीत कर एमआईएम पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। अगर यही एमआईएम पार्टी को बाकी लोग भी जो जो एमआईएम पार्टी के विरोध कर रहे थे, वो भी अगर एमआईएम पार्टी के साथ आए होते, तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी की 2 सीटें कन्फर्म इस वक़्त नज़र आ रही होती। लेकिन यहाँ पर टफ फाइट के अंदर दोनों सीटें फँसी हुई हैं, यहाँ पर किसी की भी जीत और हार हो सकती है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह दोनों सीटें एमआईएम पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत कर आएगी और किंग मेकर की भूमिका में दिल्ली विधानसभा के अंदर आती है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर। लेकिन कुछ एग्जिट पोल जो है भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा दिखा रहा है। हालाँकि जो हमारा जो एनालिसिस है यहाँ पर ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। हाँ, हालाँकि यहाँ पर उसको काफ़ी अच्छी सीटें पिछले बार के मुकाबले मिलती नज़र आ रही हैं और एमआईएम पार्टी यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकती है और आम आदमी पार्टी को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है यहाँ पर। वो बहुमत से दूर रह सकती है और एमआईएम पार्टी के साथ मिलकर यहाँ पर सरकार बना सकती है। साथ ही आपकी क्या राय है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर किंग मेकर बनेगी, एमआईएम पार्टी का खाता खुलेगा? अपनी राय आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। खुदा हाफ़िज़।